Hi everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बुक। मैंने ना सोचा था कि एक रुपिंदर भारद्वाज की मैंने बुक ली थी, तो इसे कभी इतना टाइम नहीं मिला या फिर कह सकते हो पढ़ी नहीं मैंने इतनी। तो मैंने सोचा अभी इसको स्टार्ट करना ही है तो क्यों ना आपसे भी शेयर क्यों ना किया जाए। इसमें एक्चुअली इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के टोटल 60 चैप्टर्स हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ वैसे एक बार। काफ़ी अच्छी बुक है वैसे, मैंने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह इसकी रीड की थी। इसके टोटल 60 चैप्टर्स हैं। इसका पूरा ये आप देख सकते हो, इसकी सारी वो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसका पूरा बेसिक से जो है ना स्टार्टिंग उसकी हम करेंगे और 60 क्लासेस हम लगाएंगे। तो 60 क्लासेस को भी हम थोड़ा थोड़ा अगर कई बार ब्रेक डाउन कर कर लगा सकते हैं, क्योंकि टेंस में एक वीडियो में तो इतनी अच्छी तरह करवा नहीं सकती। वैसे तो करवा सकती हूँ बट इफ़ सम टाइम इन केस अगर आपको मुझे 2 वीडियोस डालनी पड़ गई तो वो एक ही क्लास में मैं लिख लूँगी ना, जिस तरह की डिस्क्रिप्शन में कि क्लास 60 है या क्लास 59 है। तो इस बेस में मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 कर कर। तो आज हम सबसे पहले बेसिक्स जैसे इसके कंटेंट्स हैं जो कि अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट्स वैसे मैं इसको इतने डीपली नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट्स तो सबसे पहले वर्णमाला जिसे हम कह सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स ए टू ज़ी, वही हमारी ए बी सी डी। तो देखो, ए बी सी डी ई एफ एंड अप सो ऑन अप टू जेड, या जी कह सकते हो आप। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम किस तरह करते हैं। तो ए आ, बी से हम ब को यूज़ करते हैं। तो ये सारे मैं आपको इतना बेसिक नहीं करवाऊँगी। तो इसके सबसे पहले 2 बेसिक थिंग्स होती हैं, दैट आर वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट्स जो हमारे इंस्टेड ऑफ वॉल्स जो होते हैं इट इज़ नोन एज कॉन्सोनेंट्स। तो एक्सेप्ट वॉल्स द ऑल अल्फ़ाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, बेसिक से मैं आपको वर्डिंग टू वर्डिंग समझा रही हूँ। इतना ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका वेस्ट करूँगी कि ए से लेकर जी तक पूरा आपको करवाऊँ। तो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो इस तरह हम लिखते हैं, ये तो आपको पता है, ए बी सी डी ई एफ, ओके, अप टू जी। और हम जो कर्सिव या स्मॉल लेटर्स कह सकते हो हम, वो इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, तो अभी है कि हाउ एंड वेयर टू यूज़ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। अभी जो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स हैं इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अभी किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फिर हमने कोई सेंटेंस या कोई वर्ड स्टार्ट करना हो, उसका जो फर्स्ट वर्ड है जो हम वो कैपिटल से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी, रीना, गंगा, ताजमहल एंड एक्सेट्रा। हमने जो हाउ यूज़ किया वो भी हमने अल्फ़ाबेट जो था इसका वो कैपिटल से ही यूज़ किया, जो एच था हमारा। तो बाकी के जो सेंटेंस होते हैं वो नॉर्मली स्मॉल लेटर्स में चलते हैं, एंड लास्ट वन में इसका एक फुल स्टॉप लगता है जिससे वो फिनिशिंग होती है हमारे सेंटेंस की। ठीक है, अभी यहाँ हमने लिखा है शी गोज़ टू स्कूल। यहाँ लिखा है हर वाक्य के जो हम मतलब हमारा कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वही मैंने जो अभी बोला कि जिसका फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट वर्ड जो है, हमने कैपिटल में स्टार्ट करना होता है। इट इज़ कंपल्सरी। नेक्स्ट वन इज़ कोई पर्टिकुलर चीज़, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, उसको स्टार्ट करना है हमने, वो भी उसका जो स्टार्टिंग है, अगर वो स्टार्टिंग में नहीं भी शुरू हो रहा, मीन टू से अगर यहाँ आता है माई नेम इज़ रीना, फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देती हूँ, माई नेम इज़ रीना। अभी माई जो था वो भी हमने कैपिटल से एम स्टार्ट किया, और रीना इज़ अ नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल, एंड रीना भी हम आर जो है हमारा वो कैपिटल आर से ही स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकंड वन पॉइंट। अभी जो थर्ड वन है इसमें वही है कि हमने
अगर कोई चीज़ नाम, जैसे मैंने अभी बोला, यहाँ तो बोला ना कि रीना, गंगा, ताजमहल, किसी पर्टिकुलर नेम जो है, हमने किसी का पर्टिकुलर नेम हमने कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करना होता है। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि अगर वो कैपिटल वर्ड जो है वो आगे भी आता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस का नेम सेंटेंस के कहीं बाद में आता है तो हम उसको भी कैपिटल्स वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, अभी फोर्थ पॉइंट जो देखो, अभी हमने कोई यहाँ लिखा है ना, हमने कविता की कोई भी लाइन स्टार्ट करनी हो, उसका अक्षर भी पहला कैपिटल होता है। किसी मई, जून, मंडे, ट्यूसडे, किसी मंथ या वीक्स के जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, वर्ड की जो स्टार्टिंग करनी होती है, हमने वो कैपिटल वर्ड से करनी होती है। किसी MLA, MO या फिर कोई हॉली बुक द गीता हो गई, उसका भी हमने जो G वर्ड है वो कैपिटल रखना होता है। एंड अगर हमने कोई कोर्सेज़ लिए हैं, जैसे MA, BA, या फिर हम BSc करते हैं या BCA करते हैं, या वट एवर वी हैव चूज़न एनी काइंड ऑफ कोर्सेज़, उसका हमने जो स्टार्टिंग करनी होती है वो कैपिटल से ही करनी होती है। भगवान का नाम लेना हो, भगवान हम एक तो भगवान सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, तो उनको हमने इम्पोर्टेंस देनी होती है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वी शुड हैव टू राइट ऑन अ कैपिटल लेटर। ओके, ये जस्ट बेसिक थिंग्स है, ये मत बोलना कि इतनी बेसिक थिंग हमें क्यों सिखा रहे हो। ये कोई भी क्लास का बच्चा अगर स्टार्टिंग से बेसिक से सीखना चाहता है इंग्लिश, तो इसके, या इंग्लिश ग्रामर कह सकते हो आप, तो यही जो थिंग्स हैं आपको सीखनी होंगी। ठीक है, तो 9th वन इज़, अगर कोई मान लो आई है, देखो ना, आई इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे ही केम लेटर देन आई, वो मेरे से बाद आया। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव यूज इन आवर डेली लाइफ। तो नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू प्रोनाउंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो भी सेम थिंग्स, वो जो पंजाबी के जो अक्षर होते हैं, हमने उनको इंग्लिश में किस तरह लिखना है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। मैं आपको जस्ट शो कर दूँगी किस तरह आपने देखना है। ठीक है, अभी जो कुछ वर्ड्स होते हैं कि हमने मतलब हमने उनको किस तरह उच्चारना कह सकते हैं, देखो ना, उनको किस तरह उनका उच्चारण करना है। अभी देखो, ये दीज आर द वॉल्स। ओके, अभी देखो, अलोन, अलोन का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो अकेली हो। अबव मतलब ऊपर। दीज आर द थिंग्स। ओके, ये हमने नॉर्मली से स्टार्ट किया, अभी हमने आ से स्टार्ट करना है। मार्च, मार्च इज़ द मंथ। वार इज़ जो जंग होती है ना। अभी थर्ड वन इज़, जैसे से किसी को कुछ कहना, वे किसी चीज़ का रास्ता, और जो हम कह सकते हैं ब्रेन, नॉर्मली थिंग है जो हमारा दिमाग होता है। केक, खाने वाला जो केक होता है। केयर, किसी की ज़्यादा केयर करनी, किसी की परवाह करनी। या डेयर, साहस करना, किसी चीज़ को करने की हिम्मत करनी, हिम्मत जुटानी, उसे हम डेयर कहते हैं। और 8, अगर कोई चीज़ हमने किसी को फर्स्ट एड देनी हो, हम कहते हैं ना हमने फर्स्ट एड दी है, किसी की हेल्प की है। फॉर एग्जांपल दिस एड इज़ नोन एज द हेल्प। तो पेन, पेन जो होती है किसी दर्द को कह सकते हैं, फीलिंग्स वाली पेन को भी कह सकते हैं पेन। ऑथर, जो हमारा लेखक होता है, किसी भी स्टोरीज़ को जो करता है, लिखता है, उसको हम ऑथर कहते हैं। ज्योग्राफी, ज्योमेट्री, जो नॉर्मली ज्योमेट्री होती है ना। ये तो काफ़ी सिंपल थिंग्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। इन मतलब होता है बीच या विच कह सकते हैं, पंजाबी विच असी विच कहने हैं। इनटू मतलब अंदर। रिसीव, किसी चीज़ को हमने प्राप्त करना। बिलीव, विश्वास करना। काइट, जो पतंग होती है, जो बॉयज़ उड़ाते हैं। राइट, किसी चीज़ का सही होना, ठीक होना। फायर,
फायर होती है कोई आग जैसी होती है ना, और लायर मतलब होता है झूठा। लायर मतलब होता है झूठा, जैसे कि झूठा कोई भी जब हम झूठ बोलते हैं, कई कई बच्चे झूठ बोलते हैं, कई बड़े भी झूठ बोलते हैं हम, तो लायर इज़ द झूठा पर्सन। और लाई होता है झूठ बोलना, ठीक है। अभी बर्ड, बर्ड का मतलब होता है पंछी, जैसे जैसे क्रो होता है, या स्पैरो होती है, या ऑल होते हैं, तो दीज आर द बर्ड्स। बर्थ होता है जन्म। सोशल, सोशल का मीनिंग होता है सामाजिक। लोकल मतलब स्थानक, जैसे हम कहते हैं ना हमारा घर लोकल में ही है, या कोई चीज़ लोकल में ही है, कोई प्लेस। बॉक्स, बॉक्स दैट इज़ द, हम जैसे हम पंजाबी में संदूक कहते हैं ना, कोई चीज़ पुराने संदूक जो होते हैं वो हम उनको बॉक्स कहते हैं। या बॉक्स नॉर्मली एक नॉर्मली बॉक्स जैसे डब्बा, जैसे मिठाई का डब्बा, इस तरह की चीज़ें। फॉक्स जैसे लूमड़ी होती है ना, जैसे हमने कहानियाँ सुनी अपनी पुरानी, ये एक एनिमल होता है। और ये फॉक्स जो होती है वो एनिमल होता है, और नॉर्मली जैसे हम जू में देखते हैं, ठीक है। लुक मतलब देखना। कुक मतलब किसी चीज़ को कुक करना, पकाना। सून मतलब जैसे हम कहते हैं आई एम कमिंग सून, या फिर ओके सून मतलब किसी चीज़ का जल्दी में होना। रूम कमरा। आउट मतलब बाहर। अबाउट मतलब जैसे हम कहते हैं ना लगभग इतना, कोई चीज़ को लगभग मतलब एस्टिमेट करना, अब उसको हम कहते हैं अबाउट, ठीक है। वन दैट इज़ द सिंगल। वन जैसे होता है काउंटिंग में वन होता है ना, नंबरिंग में वन, तो हम उसे वन कहते हैं। डन मतलब किसी चीज़ का डन ख़त्म हो जाना, ओके। तो जैसे हम डन मतलब हमने कोई चीज़ की तो वो हो जाती है ख़त्म, तो हम उसे डन एज अ डन वर्ड यूज़ करते हैं। बुल जैसे सांड होता है, ये भी एक एनिमल है, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी फनी वर्ड। तो पुल किसी चीज़ को पुल करना, खींचना, ठीक है। पुलिंग रोप हम कहते हैं ना रस्सी खींचना। अभी रूल दैट इज़ द नियम। नियम किसी चीज़ के रूल रेगुलेशंस होने, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के रूल रेगुलेशंस होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के रूल रेगुलेशंस होते हैं, या फिर कह सकते हो जैसे हम स्कूल के रूल्स डिफरेंट होते हैं, हॉस्पिटल्स के रूल डिफरेंट होते हैं, हमारे घर में भी कई बार रूल्स होते हैं। और रूरल, रूरल दैट इज़ द पेंडू, जैसे कोई गांव में रहता है हम उसे कह देते हैं ये, या फिर कोई गांव में कोई गाँव है तो हम कह देते हैं ये रूरल एरिया है, या अर्बन एरिया जो हमारा शहरी इलाका होता है ना, तो रूरल दैट इज़ पेंडू। यूनिवर्स ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हमारी धरती है, सूरज है, चाँद है, या और प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, तो ये यूनिवर्स होता है। और सेम यूनिवर्स से मिलता जुलता वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वो होती है जिस आफ्टर स्कूल्स जब हम अपने फर्दर कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ओके। क्वेक, क्वेक मतलब किसी चीज़ का कांपना, जैसे कहते हैं जैसे अर्थक्वेक आता है, तो हमारी जो अर्थ है हम अर्थक्वेक ही क्यों कहते हैं, वो शेकिंग एज अ शेकिंग मूवमेंट में आ जाती है अर्थ, तो हम कह देते हैं क्वेक। तो अर्थक्वेक सेम वही चीज़, जैसे भूचाल आ जाना, भूचाल हम पंजाबी में कहते हैं ना। तो ग्लू, ग्लू मतलब सिरेस, ग्लू को हम गम भी कहते हैं। ब्लू मतलब नीला, ब्लू इज़ अ कलर, नीला। ये हमारी जो पेंसिल है इसमें जो एक हाईलाइटेड कलर है दैट इज़ द ब्लू कलर, ठीक है। तो इनमें लास्ट में जब एज अ कह देते हैं ना कि लास्ट में हमने क्या सीखा, ये वाला चैप्टर है एंड हो चुका है, तो इसमें हमने कैपिटल लेटर्स सीखे, स्मॉल लेटर्स सीखे, हमारे 5 वॉल्स होते हैं, 26 जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एंड द लेफ्ट वन
जो होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो देखो ना, अंग्रेजी भाषा ਵਿੱਚ 26 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੋਵਲ ਸਵਰ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਵਿਅੰਜਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। अभी स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, इनको लिखने के वेज़ हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर, काफ़ी इजी चैप्टर था, बेसिक्स था, दो जिसका नेम था अल्फ़ाबेट्स। तो होप करती हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर अच्छी तरह समझ आ चुका हो। अभी हम लेवल बाय लेवल अप जाएंगे, तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं उसका नेम बता देती हूँ, प्रोनाउंसिएशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आ गया हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।